हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो फिंगर्स हैं काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, अच्छी लंबाई भी नज़र आ रही हैं। फिंगर्स का यहाँ से थिक होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी बेहतर रहने वाला है। अगर हम इनकी तर्जनी उंगली की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लेंथ में है। इवन इस फिंगर की जो लंबाई है आपको इनकी सूर्य फिंगर यानी रिंग फिंगर के इक्वल नज़र आएगी। इस तरह की लंबी तर्जनी उंगली का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी बेहतर रहने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी गुरु की फिंगर यानी तर्जनी फिंगर अच्छी लेंथ में हो। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में शनि फिंगर, काफ़ी अच्छी थिकनेस में भी यह फिंगर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर के होते हैं। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। और ऐसे व्यक्ति अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, बिल्कुल स्ट्रेट होना नेटिव की क्रिएटिव टाइप की नेचर को दर्शाता है। काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति की भीतर रहती हैं। काफ़ी आर्टिस्टिक टाइप की क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो, थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के भी होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर देखी जा सकती है। अगर हम इनकी सबसे छोटी फिंगर यानी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो इनकी मरकरी फिंगर है आपको बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आएगी, लेकिन काफ़ी लो सेट फिंगर है। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं बिल्कुल फिंगर्स के नीचे तो यह रेखा इस तरह से नीचे की तरफ डिप लेती आपको नज़र आएगी, जो यहाँ पर दर्शाती है कि इनकी मरकरी फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है। इस तरह की फिंगर को हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। और जिन लोगों की मरकरी फिंगर लो सेट होती है ऐसे व्यक्ति की जो नेचर है थोड़ी शाई रह सकती है, थोड़ा सा शर्मीला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। ओवरऑल फिंगर की लेंथ में कमी नहीं है या फिंगर लंबाई में ठीक है, जिस वजह से इनके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता। फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप्स मौजूद हैं, जैसे आप यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरह का हल्का गैप। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के भी होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है, यह वाला एरिया आपको काफ़ी उभरा हुआ नज़र आएगा। और जिन लोगों का गुरु माउंट इस तरह से उभरा हुआ रहता है ऐसे व्यक्ति बहुत ज्ञानवान होते हैं। एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे नेटिव जिनका बृहस्पति माउंट अच्छा होता है दूसरों को अच्छी सलाह देने वाले और नॉलेजेबल टाइप के पर्सन देखे जा सकते हैं। और अगर हम इनके शनि की बात करें तो शनि का एरिया आपको यहाँ पर दबता हुआ नजर आएगा और शनि का यह माउंट अंदर की तरफ दब रहा है। और इस तरह का दबा हुआ शनि पर्वत होने की वजह से नेटिव को जीवन में मेहनत अधिक करनी पड़ती है।
अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ता है। यह माउंट इस तरह से अगर नजर आए तो नेटिव को संघर्ष अपने जीवन में थोड़ा अधिक देखने को मिलता है। लेकिन इनके हाथ में शनि रेखा अगर देखी जाए तो काफी अच्छी है। शनि रेखा यहाँ से बिल्कुल इनकी कलाई के पास से शुरू होती हुई आपको नजर आएगी। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूंगा। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा, जिसको भाग्य रेखा भी कहते हैं, लगभग इस एरिया तक आपको काफी अच्छी स्ट्रेंथ में नजर आएगी और बीच में आकर थोड़ी वीक पड़ती है और जिसके आगे फिर से यह रेखा आपको आगे कंटिन्यू होती नजर आएगी। और इस तरह की शनि रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव तो रहेंगे, लेकिन एक लंबी भाग्य रेखा का हाथ में होना नेटिव को काफी लकी भी बनाता है। बीच में इस तरह के गैप्स होने की वजह से जीवन में अप्स एंड डाउन्स का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन आप एक चीज और देखेंगे, इनके हाथ में एक बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल बनता हुआ, 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले यह वाली जो रेखा होती है इसको हम शनि रेखा कहते हैं। दूसरी रेखा जो यहाँ पर हल्की ओवरलैपिंग के साथ चल रही है, इसको बुध रेखा यानी मरकरी की लाइन कहा जाता है। और तीसरी रेखा यह जिसको मस्तिष्क रेखा कहा जाता है। तीनों रेखाएं मिलकर जब इस तरह का एक ट्रायंगल फॉर्म करती हैं, इस ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों की हथेली में इस तरह से मनी ट्रायंगल बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छा धन संचय कर पाने में जरूर कामयाब होते हैं। इनके शनि पर्वत को देखा जाए तो शनि पर्वत पर आपको इस एरिया में आपको इस तरह से एक फिश नुमा आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। ऐसा चिन्ह शनि पर्वत के ऊपर बनना काफी लकी माना जाता है। ऐसे इंसान जिनके शनि माउंट के ऊपर ऐसा फिश का चिन्ह हो, इनकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बाखूबी हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो उस चीज का आभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस में रहती है, जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स, रेकी, ऐसी चीजों में भी नेटिव का रुझान रहता है। और ऐसे व्यक्ति ऐसी किसी विद्या को सीख भी सकते हैं। सूर्य माउंट की बात की जाए तो सूर्य का एरिया यहाँ पर आपको दबता हुआ नजर आएगा। सूर्य माउंट का दबना और यहाँ पर सूर्य रेखा को किसी और रेखा से क्रॉस करना, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह से सूर्य रेखा कटती हुई भी आपको नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होगी। ऐसा व्यक्ति अगर दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, बदले में इन्हें कोई भी एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। ओवरऑल सूर्य रेखा का हाथ में होना लेटर एज में चलकर नेटिव को अच्छी पहचान दिलवा पाने में भी काफी हेल्प करता है। बात करते हैं इनके मरकरी यानी बुध पर्वत की। यह जो एरिया है आप देख सकते हैं काफी उठा हुआ है। भले ही हल्का सा लो सेट माउंट है, लेकिन इस माउंट का इस तरह से उभरा हुआ होना नेटिव के काफी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है। हाथ में मरकरी रेखा आपको नजर आएगी, लगभग इस एरिया से इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती, थोड़ी थोड़ी ओवरलैपिंग्स के साथ यह रेखा ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही। कुछ इस तरह की मरकरी लाइन से इनके बुध पर्वत की तरफ जाती हुई, और इस माउंट का काफी उठा हुआ होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और मैथमेटिकल एबिलिटीज को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफी स्ट्रॉन्ग रहता है, बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स। लेकिन इस रेखा का ब्रोकन होना नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतें भी दे सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ हार्ट की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी हृदय रेखा कुछ इस तरह से आगे बढ़कर इनके गुरु पर्वत तक पहुंच रही है। और गुरु पर्वत तक हार्ट लाइन का पहुंचना इंसान को दिल का बहुत अच्छा बनाता है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक टाइप के होते हैं और बहुत ही स्पिरिचुअल नेचर रखने वाले होते हैं, और दूसरों की हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी और दिल से धार्मिक ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। और यहाँ पर आप देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है, इससे आपको नीचे की तरफ ब्रांचेस आती हुई नजर आएंगी। ऐसी ब्रांचेस जो इनकी हार्ट लाइन को कुछ ब्रांचेस क्रॉस कर रही हैं, कुछ नीचे की तरफ निकल रही हैं। इनकी वजह से नेटिव को जीवन में इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी करना पड़ता है। कई बार ऐसे व्यक्ति को उन्हीं लोगों से धोखा मिलता है जिनके ऊपर नेटिव बहुत अधिक ट्रस्ट कर रहा हो। ओवरऑल कोई मेजर इशू इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा। अगर हम माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे मस्तिष्क रेखा कुछ इस तरह से हल्का नीचे की तरफ डिप लेती हुई। इस तरह की माइंड लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी तो काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या ऐसे व्यक्ति को परेशानी दे सकती है।
ऐसे नेटिव जिनकी माइंड लाइन थोड़ा सा चंद्र पर्वत की तरफ झुक रही हो, थोड़ा ज्यादा सोचने वाले होते हैं, और ऐसे नेटिव पुरानी से पुरानी बातों को याद रख सकते हैं। लंबी माइंड लाइन होने की वजह से मेमोरी काफी अच्छी रहती है, लेकिन पुरानी बातों को याद रखने की क्षमता अधिक होने से भी कई बार थोड़ा स्ट्रेस या तनाव नेटिव को जीवन में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, आप यहाँ पर देखेंगे यहां से शुरू होने वाली इनकी लाइफ लाइन लगभग यहां तक, और यह रेखा आगे भी आपको कुछ इस तरह से हल्की एक्सटेंशन में नजर आएगी। बीच में एक गैप बनता हुआ जो इनकी एज रहने वाली है, लगभग 70 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति को मिलती है। और आप यहां पर देखेंगे कुछ बारीक रेखाएं इनकी लाइफ लाइन को इस तरह से काटती हुई नजर आएंगी, जिस वजह से ऑन एंड ऑफ हेल्थ इश्यूज का सामना नेटिव को करना पड़ता है। बहुत ज्यादा बेहतर हेल्थ इन रेखाओं की वजह से नहीं मिल पाती। इन रेखाओं को स्ट्रेस लाइंस कहा जाता है, जिनकी वजह से हेल्थ इश्यूज और स्ट्रेस का सामना भी नेटिव को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। ओवरऑल 70 के आसपास की एज ऐसे नेटिव की रहती है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत का एरिया यहाँ पर काफी अच्छा है, लेकिन इस माउंट के ऊपर बहुत अधिक रेखाएं, यह जो रेखाएं आप देख पाएंगे बिल्कुल साइड एरिया पर कुछ इस तरह की रेखाएं, इनकी वजह से काफी ट्रैवल नेटिव के जीवन में रहता है। काफी ज्यादा यात्राएं ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में करता है। शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस दोनों तरह के ट्रैवल ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी अधिक देखे जा सकते हैं। लेकिन इन रेखाओं का होना यहाँ पर नेटिव की एंग्जाइटी को भी बढ़ाता है। अगर केतु माउंट की बात की जाए तो आपको यहाँ पर इस एरिया में कुछ इस तरह की हल्की रेखाओं से एक फिश की आकृति बनती नजर आएगी। ऐसा चिन्ह अगर राहु या केतु एक्सिस पे कहीं पर भी बने तो नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ दिलवाता है। ऐसा चिन्ह होने से इनहेरिटेंस या लॉटरी के जरिए भी नेटिव को धन का लाभ हो सकता है। अगर इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो यह एरिया आपको उभरा हुआ नजर आएगा, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको कुछ ऐसी बारीक रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रिलेशनशिप में भी नेटिव को कई बार दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।